अच्छा, आपके पास तन्मय जी, आपके पास आ रही है क्या रिक्वेस्ट हाँ हाँ ऐड करने मेरे वाली? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास भी आएगी, अभी आपके पास भी आएगी। ठीक है, आपने मुझे भी होस्ट बना दिया है ना। ठीक हाँ ठीक। हाँ। ओके। तो उदित जी से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले मैं, उदित जी नमस्कार। अपना माइक पर म्यूट कर सकते हैं उदित जी। मुझे ऐसा है क्या उदित जी, आप आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे? तो थोड़ा सा प्लीज बात कीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है। हम्म। बाबूलाल जी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी से जब तक हम कुछ सवालत कर लेते हैं। नमस्कार बाबूलाल जी। नमस्कार सर जी। और सर, क्या हाल है बाबूलाल जी आपके? बढ़िया है जी। अच्छा, बताइए कुछ। आज के कोई नए सवाल आपके मन में, कोई जिज्ञासा हो कृषि को लेकर, तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। जी सर। अभी क्या लगा हुआ है आपके उसमें फसल में? हमारे तो यहाँ जीरा है सर। अच्छा, जीरा लगा हुआ है। राजस्थान में है आपका? राजस्थान। अच्छा, कितने एरिया में लगा के रखा है जीरा आपने? हमारे यहाँ सरकारी बीघा में हो जाएगा सर, 40 बीघा। 40 बीघा, अच्छा। और अभी जो ये कर रहे हैं आप, ये अभी जैविक कर रहे हैं या केमिकल से कर रहे हैं अभी? अभी तो सर इसी से कर रहे हैं, जैविक नहीं है अभी। पूरा केमिकल से ही चल रहा है? हाँ, केमिकल सर। तो क्या क्या लागत आ जाती है आपके हिसाब से केमिकल में? क्या बार बार स्प्रे लेना पड़ता है कि कम कम लागत में काम हो जाता है? सर अब देखो, पहले यही यहाँ तो यही चालू था तो यही कर लिया था। अच्छा। इसी हिसाब से चल रहा है। अच्छा, मिट्टी कैसी है आपके यहाँ की? दोमट है, काली है, लाल है? मिट्टी का टाइप क्या है आपके? हमारे यहाँ तो वो रेतीली मिट्टी है सर। अच्छा, तो नीमाटोड की समस्या आती है क्या वहाँ? हाँ सर, अभी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं फिर आप? अभी इसी साल तो सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फिर मैंने बात किया। तो उन्होंने बोला कि यही खेती ले लो, इनके बाद में चालू करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ सर। तो नीमाटोड के लिए जनरली दो तीन चीजें की जाती है। एक तो जीरो टोड करके एक हमारा उत्पाद आता है। जी ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो शत्रु नीमाटोड को खाते हैं ना, जो उनका भोजन यही होता है, फसलों को नहीं खाते वो इन्हीं चीजों को खाते हैं। ठीक है। जी सर। और ये 1 एकड़ में आप 2 केजी तक उपयोग कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। जी जी जी। और दूसरा एक आता है भक्षक पीएम, जो लिक्विड फॉर्म में आता है। इसको 200 लीटर पानी में आपको 2 किलो गुड़ के साथ 4-5 दिन फर्मेंट करना होता है। और जी सर। इसको आप जड़ों में चला सकते हैं, मतलब अपने प्लांट से, या जो भी कोई फसलें हैं जहाँ आपको निमेटोड की समस्या जरा सी दिख रही हो, इसको आप पहले ही चला देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेते हैं मिट्टी के अंदर एक। जी सर। हाँ। तो इससे आपकी क्या निमेटोड की समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी सर। हाँ। तो और बताइए, और क्या समस्या? बस। और तो समझा नहीं सर, इसी तस्वीर जी के हिसाब से अभी जैविक खेती करना था तो लेखराम जी से बात किया था मैंने। जी। तो उन्होंने बोला कि अपने जमीन में मिट्टी जांच करा लो, तो मिट्टी जांच अभी मिट्टी जांच करवाना है। अच्छा, हाँ जी। तो ठीक है, फिर आप मिट्टी थोड़ा की ये जांच करवा सकते हैं। जीरा निकल जाए तो फिर मिट्टी जांच करा के चालू करवाना है जैविक में। बिल्कुल बिल्कुल, आप मिट्टी की पहले जांच कराइए, क्योंकि मिट्टी की जांच से ही आपको पता लग पाएगा कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है ना? जी सर। तो उसका हाँ जी। अनुरूप ही काम होगा।
तो आपका खर्चा भी क्या कंट्रोल में हो जाता है, क्योंकि अभी तो पता नहीं होता है मिट्टी हाँ में जी। क्या खराबी है और क्या डालना है और क्या नहीं डालना है ना। बहुत सारे पोषक तत्वों की अधिकता के कारण भी फसलें खराब होती है, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी के कारण भी फसलें खराब होती है। तो सभी का बैलेंस होना चाहिए, सभी तत्वों का, कि जितनी फसल का जरूरत है हम वही चीजें उतनी डालें, एक्स्ट्रा चीजें ना डालें। जी सर। ठीक है ना जी जी। हाँ जी। अच्छा। बढ़िया। नमस्कार सुखनंदन जी। सुखनंदन जी अभी जुड़े हुए हैं। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो फसल से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। कोई फार्मूला उन्हें पूछना हो, किसी प्रोडक्ट की जानकारी उन्हें लेना हो, किसी डोज को लेकर उन्हें संशय हो मन में, तो वो पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही है फसलों में, तो कैसे उसका निराकरण जैविक पद्धति के द्वारा किया जा सकता है, उसको लेकर वे अपना प्रश्न हमारे सामने रख सकते हैं इस मंच पर। किसी भी किसान साथी का प्रश्न हो वो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सुखनंदन जी, आपका कोई सवाल है? सुखनंदन जी, लल्लन पासवान जी, कोई भी सवाल हो तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, फसल से देवराज। रिलेटेड कोई समस्या आ रही हो। देवराज जी, वो आप भी अपना सवाल रख सकते हैं। ये मंच इसलिए बनाया गया है ताकि किसान साथी अपने प्रश्न पूछ सके। हरविंदर जी, आप तो हर रोज जुड़ते हैं। आप बताइए, आप क्या कर रहे हो? जितेंद्र जी के साथ शेयर कर सकते हैं आप। हेलो। जी हाँ जी। जी। नमस्कार देवराज जी सर नमस्ते। जी। सर बताइए सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते जी। मैं उड़ीसा से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी जी। सर हमारे यहाँ धान की खेती ज़्यादा होता है और पूरा केमिकल से होता है, केमिकल फर्टिलाइजर अच्छा। से। तो ठीक है। मैं थोड़ा जमीन में ये नेचुरल फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो देखिए अभी अभी आप ये स्टार्टिंग मुझे कैसे करेंगे? बताएं कि हाँ आपकी जो जमीन है वो किस प्रकार की है, वहां पे कैसी मिट्टी जी। होती है वहां पे। मिट्टी तो से चिकना चिकना होता है मिट्टी वो, और वो अच्छा हमारा चिकनी। फ्लो एरिया है फ्लडिंग से। अच्छा चिकनी मिट्टी है। और कलर क्या है मिट्टी का, मतलब ब्राउनी, मतलब कत्थई कलर की मिट्टी है या पीली है या कॉफी ये कलर की है, किस कलर की मिट्टी है। कॉफी कॉफी कलर की है। कॉफी कलर की मिट्टी है, ठीक है। तो कभी कोई मिट्टी की जांच कराई है आपने अपने यहाँ पे। नहीं सर नहीं कर रही है। अच्छा तो अच्छा कितने एरिया है आपका मिट्टी का, कितने एकड़ है आपकी खेती। हम तो सब धान करते हैं, 10 एकड़ है। तो ये मैं चाहता हूँ कम से कम थोड़े खाने के लिए ये नेचुरल फार्मिंग करना चाहता हूँ। अच्छा नहीं, जमीन कितनी है अपनी टोटल। जमीन 10 एकड़ है। 10 एकड़ है तो आप 1 एकड़ या 2 एकड़ से शुरुआत कर सकते हैं। पानी की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ। पानी ये हमारे केनाल का है जो नहर का पानी तो मीठा ही पानी होगा फ्लडिंग। आपका। हाँ सर। अच्छा ठीक है। और अभी क्या खर्चा आ जाता है आपका 1 एकड़ में, अगर आप धान केमिकल से जब कर रहे हैं तो क्या खर्चा आ जाता है और क्या उत्पादन आ रहा है धान का भी। खर्चा भी 30,000 हो जाता है। और मतलब तीस सब तीस का। हजार 1 एकड़ में। हाँ हाँ। अच्छा। सब देख के हम रोपाई से अच्छा। कटाई तक। अच्छा। और तब 15 से 20 हजार मिलता है। अच्छा मतलब एवरेज आपके, मतलब ये मान ले कि 50 हजार रुपये 1 एकड़ आपकी कमाई होती है, और हाँ उसमें आपको जो 30 हजार रुपये लागत हो जाती है, 20 हजार रुपये आपको बच जाता है, 15 से 20 हजार हाँ रुपये हाँ। ठीक है। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका, और थोड़ा कम लागत में ही हो जाएगा, है ना।
इसलिए सर कोई समस्या नहीं है। अब आप 1 एकड़ या 2 एकड़ से आप अपना प्लान बना लीजिए कि आप अभी अगली फसल कब लगेगी आपके यहाँ? अब ये तो लग गया है अभी। तो मैं उसमें थोड़ा आपने अभी क्या ये। क्या दिया है बताइए? जी सर। अभी क्या क्या दिया है आपकी फसल में आपने धान में? धान में हमारा सब केमिकल, ये डीएपी और यूरिया दिए हैं। अच्छा ठीक। खाद वगैरह में कुछ डाला है आपने? नहीं, खाद तो गोबर खाद तो मिलता नहीं है। सब ये चलिए। डीएपी फेपी सब देते हैं। अच्छा। टोटली पूरा केमिकल फर्टिलाइजर चलता है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये तो आपको मैं चीजें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। पूरा अभी ही आप तो। जैसे आप अभी तो आपका लगा हुआ है फसल, और आप चाहते हैं तो 2 एकड़ या 1 एकड़ में आप मेरे को चीजें आपको गाइडेंस में बताता हूँ। सर और हाँ। आप वो चीजें डाल के यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलता है तो आप उसको जी। लेकर रिंकू जी मोबाइल म्यूट कर लीजिए। रिंकू जी। हेलो। चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं, कुछ चीजें डाल के देखें आप। हेलो, हाँ, कुछ चीजें आप डाल के देखें, वो सर आपको हाँ। रिजल्ट मिलता है तो फिर हम आगे भी काम कर सकते हैं पूर्ण रूप से, फिर स्टार्टिंग से लास्ट तक। मैं सोचता हूँ क्या केमिकल के साथ ये सब गोवर्धन खनिज खाद ये सब डाल के हाँ, मैं कर सकते। यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जो केमिकल जो आप 30,000 का डाल रहे हो ना, वो आप हाँ। अभी शुरुआत में 10,000 का केमिकल डालो, 20,000 का जैविक डालो, या 10,000 का जैविक डालो, आपका काम हो जाएगा बढ़िया। तो उतना कम से कम केमिकल तो अच्छा। कम जाएगा आपकी खेती में, मिट्टी आपकी सही रहेगी। भाई देखो, लगातार हम जो केमिकल डालते हैं ना, हमारे सारे मित्र बैक्टीरिया मरते चले जाएंगे, आपकी लागत बढ़ती चली जाएगी, आने वाले समय में 50,000 लागत हो जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर क्या हाँ, कमाओगे? ये तो लाख तो हो उत्पादन रहा कम हो है जाएगा। सर ये। हाँ हाँ, हाँ। उत्पादन आपका कम हो जाएगा। जी जी जी। हाँ, तो उसके लिए कोशिश करें कि शुरुआत थोड़ा 1 एकड़ से करें। मैं कुछ चीजें आपको सजेस्ट करता हूँ, है ना? हाँ हाँ कोई समस्या हाँ नहीं है। हाँ। आपका नंबर मुझे बताइए, क्या है आपका मोबाइल नंबर? मैं आपसे अलग से बात करूंगा फिर, पूरी डिटेल आपकी जान के। 989613। हाँ, 98 989613 613 58 58। 239। चलिए चलिए, मैं आपसे विस्तार से कल बात करता हूँ, ठीक है? हम शुरुआत करते हैं 1 एकड़ से, ठीक है सर। ठीक है ना जी? बिल्कुल, आपकी खेती को भी सुधार देंगे और आपकी जी। लागत भी आधी हो जाएगी 1 साल के अंदर। ठीक। ठीक ठीक है है ठीक है ठीक है जी सर। जी जी। ओके सर। जी जी बिल्कुल, नमस्कार। किसी और किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी किसान साथी जो कोई भी सवाल पूछना चाहता है, अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेमंत जी, कोई सवाल है आपके मन में, पूछ सकते हैं हेमंत सिंह जी। खेती से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, पूछ सकते हैं। संजय पटेल जी, महेंद्र सिंह आर्य जी, परमेश्वर जी, कोई भी सवाल मन में आ रहा हो, कोई फार्मूले को लेकर, कोई प्रोडक्ट को लेकर, कोई डोज को लेकर, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। हाँ, एनार राहते जी नाम से जिन्होंने जुड़ा है, वो आज पहली बार जुड़ा है क्या? एनआर राहते जी, क्या पहली बार आप किसान संवाद को अटेंड कर रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को? एनआर राहते जी, माइक को अनम्यूट करके अपना परिचय दे सकते हैं। एनआर राहते जी, कोई सवाल हो मन में? जी नमस्कार। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी मैं नया जुड़ा हूँ सर। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका किसान संवाद के इस प्रोग्राम में, यहाँ सभी किसान भाई एक मंच पर जुड़ते हैं और अपनी फसल से हाँ रिलेटेड जी। समस्याओं को लेकर यहाँ निराकरण पाते हैं। पूर्णतः जैविक तरीके से हम किस प्रकार अपनी फसल को ठीक कर सकते हैं,
जी उसका सर। हम यहाँ निराकरण बताते हैं। तो जी कोई मैं सवाल है तो बताएं। जी नहीं, नहीं सर अभी तो नहीं। अच्छा, क्या फसल लगाते हैं आप आपके यहाँ? हम कपास और सब्जी वर्गी लगाते हैं, गोभी, मिर्च, बैंगन, अच्छा। अच्छा। कपास, तुअर, अच्छा, मक्का। कहाँ पे है आपकी खेती सर? ये पांडुरना, पांडुरना जिला जो बना है नया अरे ये तो महाराष्ट्र। पास में ही है आप। अच्छा, पाडुना, ये बैतूल वाला? पांडुरना ये, हाँ बैतूल के आगे। बैतूल मुल्ताई? हाँ हाँ, मुल्ताई से है। अच्छा, चलिए, मैं इटारसी में निवास करता हूँ, इटारसी से बात कर रहा हूँ, पास में ही हैं आप हमारे। हाँ पास में। अब मैं फोन करके बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछते रहता हूँ सर, कोई अगर जी जी जरूरत जी, पड़ी तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो खेती चल रही है, अभी तो केमिकल से कर रहे हैं कि कुछ जैविक अभी अपनाना शुरू कर दिया है आपने? हाँ चालू है, लेकिन पूरे इसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा चालू है अच्छा, अभी। मिक्स मिक्स कर रहे हैं अभी आप, थोड़ा थोड़ा उनको हाँ यूज करते नहीं, हुए। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो एक मैं फार्मूला बताता हूँ सभी किसान साथियों को, चाहे वो जैविक खेती कर रहे हो या केमिकल खेती कर रहे हो। एक फार्मूला है, वो जबरदस्त फार्मूला है। सभी किसान साथी चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। 200 लीटर हमें पानी लेना होता है। उसमें 2 किलो आप गोवर्धन खनिज खाद मिला लीजिए। ठीक है। उसमें आप 300 ग्राम भस्म रसायन मिलाएं। 300 ग्राम आप सुरपाल मिला लीजिए। करीब 2 से 3 लीटर आप उसमें गाय का छाछ ले लीजिए। और 2 किलो उसमें आप गुड़ ऐड कर दीजिए। अब इस फार्मूले को आप कम से कम 4 से 5 दिन कपड़े से ढककर रख दीजिए। ठीक है। इसे रोज एक बार दिन में 1 या 2 बार आप इसे हिला दें तो बहुत बेहतर होता है, डंडे से आप इसको हिलाते रहिए तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये फार्मूला इतना शानदार फार्मूला है कि आप इसको किसी भी फसल में स्प्रे में यूज कर सकते हैं छानकर। है ना? 4 से 5 दिन तक जब ये फर्मेंट हो जाएगा। अब गोवर्धन खनिज खाद का उपयोग मैं इसमें बताता हूँ। गोवर्धन खनिज खाद एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है सोल का, कि इसमें गाय खुर खाद के साथ मिनरल्स ऐड किए गए हैं सारे, जो फसलों को जरूरी मात्रा में चाहिए होते हैं। सुरपाल जो लिया जाता है वो ह्यूमिक एसिड का काम करता है और ह्यूमस बनाता है, प्लांट में जमीन में ह्यूमस का कार्य करता है बनाने का। ठीक है। इसमें जो हम भस्म रसायन यूज करते हैं उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड है, जो बहुत कम मात्रा में फसलों को, जैसे बोरान, सल्फर, मैग्नीज, जस्ता, मैग्नीशियम, है ना, ये छोटे कम मात्रा में जो लगने वाले जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये सब इसमें होते हैं, कॉपर हुआ जैसे। ठीक है। ये सब इसमें होते हैं, तो ये इसका उपयोग इसमें किया जाता है। गुड़ का उपयोग क्यों किया जाता है कि जैसे आपकी जो गोवर्धन खनिज खाद है, इसमें बहुत सारे ऐसे मित्र जीवाणु हैं जिनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो गुड़ का उपयोग जो किया जाता है वो ग्लूकोज सुक्रोज के रूप में जीवाणु को भोजन देने में किया जाता है। जब ये फार्मूले में हम गुड़ को मिला देते हैं तो इससे जीवाणु अपनी कॉलोनी को तेजी से डेवलप करने लगते हैं और पानी में पड़े हुए पोषक तत्वों को बहुत जल्दी फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये जैसे ही फर्मेंट होना शुरू होंगे तो ये अवेलेबल फार्म में हो जाएंगे, तो जैसे ही जब आप फसलों पे इनका स्प्रे करेंगे तो जीवाणुओं के साथ साथ ये रेडीमेड आपको सारे फसल में उपयोगी सिद्ध साबित होते हैं। अब इसमें जो हम छाछ ले रहे हैं, छाछ का जो उपयोग बताया गया है, छाछ एक बहुत ही शानदार अपने आप में फंगिसाइड होता है। इसमें बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो छाछ का उपयोग हम एक फंगिसाइड के रूप में साथ में ही करते हैं। तो इस प्रकार ये फार्मूला बहुत शानदार है। आप इसको हर 15 दिन में अपनी फसलों पर स्प्रे के रूप में या नीचे ड्रिप के माध्यम से छानकर आप इसको दे सकते हैं। ड्रिप है या खुले पानी से या ड्रिंचिंग करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका लोगों ने उपयोग किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये फार्मूला लगातार किया हुआ है। जैसे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव वर्मा जी, ये लखनऊ के पास है इनका खेत वगैरह, और इन्होंने शिमला मिर्च लगा के रखी हुई है, मकोई लगाया हुआ है। तो आप उनसे जान सकते हैं कि हमने उनको ये फार्मूला बताया था और ये ट्रेनिंग इन्होंने लखनऊ में अटेंड करी थी। तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं कि इनको कैसा इसका फायदा हुआ। राजीव जी, माइक को अनम्यूट करके आप बताएंगे, किसान साथियों को अपना अनुभव साझा करें। राजीव वर्मा जी, नमस्कार राजीव जी। नमस्कार नमस्कार सर जी। जी जी एक जी। मिनट एक मिनट। जी सर बताइए। हाँ, तो ये आपको जो हमने फार्मूला दिया था, जब सब किसान साथी जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे और हमने उनको एक छोटा सैंपल में ये फार्मूला दिया था,
और आपने जी उसको जी उपयोग सर। किया, तो क्या रिजल्ट रहा? सर बहुत जबरदस्त रहा रिजल्ट। अभी तक क्या हम लोग केमिकल यूज कर रहे थे, और जी हम लोगों ने शिमला मिर्च का जो पेड़ लगाया था, पहली बार लगाया था, और जी लमसम करीब करीब 2 बीघा के आसपास हमारा शिमला मिर्च लगा है। और जी थोड़ा शिमला मिर्च लेट भी हो गया, तो थोड़ा ज्यादा आइडिया भी नहीं था, तो केमिकल के बेस पर हम लोग चल रहे थे। तो जब जी आपने बताया तो शुरू में ऊर्जा जल का हमने स्प्रे करा पूरे खेत में, जी और उसके 2 दिन के बाद हमने, आपने जैसे बताया कि इसमें भुनका वगैरह लग रहा है, तो हाँ बजरंग बाण का स्प्रे कर दिया गया था 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। जी फिर ठीक है 3-4 दिन के बाद सिल्वर एजी का स्प्रे हमने करा था, और जी उसके बाद फिर ड्रेंचिंग के लिए हमारे पास फफूंद भंसक था, तो मगर वो हमें आम के पेड़ जी में डालना था, तो हमने फिर जी बाजार से केमिकल का ले करके डाल दिया गया है। ठीक है और आपने जो स्प्रे ठीक है बताया, स्प्रे का रिजल्ट तो बहुत जबरदस्त रहा सर जी। जी। ये सब चीजें डालने के बाद रिजल्ट बहुत है। अभी जल्दी ही मान के लिए 4-5 दिन के बाद मकैया में पानी लगाएंगे, तो पानी के अच्छा, साथ में ये हम कर देंगे जरूर इसमें। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपका अनुभव हमें प्राप्त हुआ। सभी किसान भाइयों को यहाँ पे सूचना भी मिली कि आपने तो ये जो फार्मूला है किसान साथी हर 15 दिन में इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई ज्यादा खर्चे का ये फार्मूला नहीं है। आप 1 कुंटल गोवर्धन खनिज खाद अगर बुलाते हैं तो आप 2 किलो के हिसाब से कम उसके 50 स्प्रे आप ले सकते हैं। ये आप मान के चलिए 1 एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको डालना होता है, फसल रसायन डालना होता है, गुड़ और छाछ। ये 5 चीजों को मिलाकर आप इसमें स्प्रे ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए कोई फंगस का अटैक वगैरह होता है, तो आप इसमें फफूंद भक्षक तरल को भी मिला सकते हैं। अगर आपके उसमें कोई रस चूसक कीट या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसमें नैनो का रामबाण प्लस इसमें मिला सकते हैं, स्टोल का 2 ml का आप इसमें मिला के स्प्रे करेंगे, तो आपके रस चूसक कीट भी इससे कंट्रोल हो जाते हैं। और किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अपने माइक पर म्यूट करके। अगर उन्हें किसी फार्मूले से फायदा हो रहा है, किसी प्रोडक्ट से फार्मूला हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वह अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जी संतोष जी, संतोष जी कुछ पूछना चाह रहे थे? किसी भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो, जो भी नए किसान साथी जुड़े हुए हैं, वे अपना परिचय देते हुए, अपनी फसलों की जानकारी देते हुए। सर नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते नमस्ते शिवरना जी, सर क्या हाल है अभी सर? बोला, अभी बोला ना उसका और एक बार रिपीट कीजिए सर। अभी तो मैं अग्निहोत्र करके अभी निकला खेत से, आधा हो अच्छा गया था अच्छा अच्छा, एक्चुअली। ठीक है ठीक है। देखिए 200 लीटर पानी लेना है, ठीक है। 2 किलो गुड़ लेना है, हाँ 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद, ठीक है। ठीक है, 300 ग्राम सुरपाल, ठीक है। 300 ग्राम भस्म रसायन, ठीक है। ठीक है, और 3 लीटर छाछ। ठीक है। ठीक है। इसको 5-6 दिन फर्मेंट करिए बढ़िया, और हाँ कपड़े से ढक कर रख दीजिए। और हाँ इसको छान के बढ़िया स्प्रे करें। ये स्प्रे आप करना, और आप मुझे जरूर रिजल्ट बताना एक बार आप करके। क्या फसल लगी हाँ है सर। शिवन्ना जी अभी अपने यहाँ? सर हम तरबूज लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, भिंडी लगाई है अभी वो। बिल्कुल, आप सभी सभी फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं आप। हाँ और हाँ आप इसका रिजल्ट अभी आप फोटो खींच लेना स्प्रे हाँ करने से पहले, और फिर 5 दिन से 7 दिन बाद आप रिजल्ट बताना। आपके पत्तों का हाँ। साइज अलग ही दिखेगा, आपको चमक दिखेगी। ठीक है सर। हम लोग हाँ, किशोर जी के साथ में है ऑलरेडी अभी, अच्छा हरियाणा। अच्छा अच्छा, जी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना जी, हाँ ठीक है, कोई ठीक है सर। समस्या नहीं है ना। हाँ कोई भी सर। समस्या रहे तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझे हंड्रेड व्हाट्सएप कर परसेंट सकते हैं। 100%, 100%। ठीक है जी 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 जी। और किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न हमारे समक्ष पेश कर सकते हैं। लल्लन जी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ललन पासवान जी। हाँ। जी साहिब जी, हेलो। नमस्कार साहिब जी जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर तो बताएं। ये, अरे जो आप जो छाछ बोलते हैं ना, ये छाछ आप कैसे हाँ, बनाते हैं? छाछ मतलब जो दही होता है, दही को जब आप मथ लेते हैं तो पतला कर लेते हैं पानी डाल के, तो वो छाछ बन जाता है। वो इसी को छाछ मही बोलते हैं बोलते हैं, क्या? मही। हाँ हाँ, माही, हाँ। मही को ही छाछ बोलते हैं, उसको हाँ। उसके है ना। और कोशिश करें कि गाय का हम ही तो छाछ ले, निकाल देते कोशिश हैं। करें। जी, हाँ हाँ। मक्खन निकाल लेते हैं ना अलग, मक्खन निकालने के बाद जो बचता है वो छाछ होता है। और देसी कोशिश करें कि गाय गाय, का।
हाँ, देसी गाय का ही कोशिश करें, अगर मिलता है उसके तो साथ बहुत शानदार है। मक्खन। जी, पूछिए। ठीक है, ठीक। तो और भी ठीक है ना। थोड़ा भी और क्या क्या मतलब जो मैंने ना लगाया है, भिंडी लगाया है, उसके ऊपर क्या देना ठीक। पड़ेगा? अब भिंडी अभी कितने दिन की हो गई है? लगभग 1 महीना। 1 महीना की हो गया है। मतलब फल बनने लगे हैं अभी कि नहीं, अभी फ्लावरिंग स्टेज में ही है? फ्लावरिंग स्टेज में है। फ्लावरिंग स्टेज में ना, फ्लावरिंग स्टेज में एक तो आप फफूंद रक्षक का तरल का स्प्रे करें फर्मेंट करके 50% से, ताकि कोई भी फंगस वगैरह अपने फ्लावर्स को खराब ना करे। ठीक है। हाँ, 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 दूसरा आप पुष्प रसायन प्लस का 2 ml का स्प्रे ले सकते हैं प्रति लीटर पानी में। इससे क्या होता है कि फ्लावरिंग की संख्या आपकी ज्यादा आएगी। हाँ, जहाँ हाँ, 10 हाँ, हाँ, फ्लावर आ हाँ, रहे होंगे वहां 50 फ्लावर हो जाएंगे आपके, ये मान लीजिए आप 5 गुना हाँ, रिजल्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा फिर आपको हाँ, हाँ, एनपीके का स्प्रे देना है 2 ml का। और जब हमारा एनपीके। फ्रूट जब बन के तैयार, हाँ, और जब हमारा फ्रूट्स बनने लगे, तैयार होने लगे, तो आप उसमें नैनो पोटेशियम का 2 ml का स्प्रे ले सकते हैं, ताकि फ्रूट का साइज अच्छा रहे, उसकी क्वालिटी शानदार रहे, चमक आए उसमें। हाँ, 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 ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी ठीक है, ठीक है। जी। राहते जी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। एना राहते जी, कोई सवाल है आपका? एना राहते जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। फोन करके पूछे थे। किसी और किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। सर जी देवराज जी। सर ये हमारा गोवर्धन खनिज खाद क्या 1 क्विंटल सिर्फ मंगा सकते हैं कि कम भी मंगा सकते सर मिनिमम 1 कुंटल ही आता है। हैं? मिनिमम जो आएगा वो 1 कुंटल आएगा। जी। जी। वो खराब नहीं होता है, वो रखा भी रहेगा ना, तो वो खराब नहीं होता है, वो आप उसको अगली फसलों में भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसको। धान हुआ, धान हुआ, गेहूं हुआ, इसके बाद अपना मक्का हुआ, हाँ ये सब में शुरू में ही 50 किलो डाल दिया जाता है मिट्टी में। जी, एक बार में पहले 50 किलो एक डाल दिया एकड़ में। जाता है, फिर जब, हाँ, 1 एकड़ में। और जब पानी लगाना होता है तो आपको 25-25 किलो का भुरकाव लेना होता है फसल में 2 बार। 3 माह की फसल में बता रहा हूँ ये मैं आपको। और ऐसे अगर जब गन्ना वगैरह लगाते हैं तो आपको गन्ने में पहले 50 किलो तो डालना ही है। साथ में उसमें नैनो महिराजा लेना होता है, ताकि जड़ें अच्छे से बढ़ सके। ट्राइकोडर्मा पाउडर हमको उसमें मिलाना होता है। सुरपाल उसमें 1 kg मिलाना होता है। ये सब कुछ बेसिक चीजें मिलाना होती है बेसल डोज में। और फिर गन्ने में क्या होता है कि गन्ने 9 से 10 माह की फसल होती है, तो इसमें हर माह आपको 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद 1 एकड़ में डालना चाहिए, क्योंकि गन्ना एक बड़ी फसल होती है, उसको लगातार पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कंपोस्ट खाद आपको, गोवर्धन खनिज खाद जो है, बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद है। उसमें 12 किलो गाय खुर खाद होती है, 13 किलो उसमें मिनरल सेट किए गए हैं एक बोरी में 25 kg की। तो इस प्रकार आपको समथिंग 50 kg आपको गाय खुर खाद मिल जाती है, और 50 किलो आपको उसमें मिनरल्स मिल जाते हैं सारे खाद के अंदर ही। हेलो। किसी भी किसान साथी का प्रश्न जी, शायद जी पूछे। ये जो गोवर्धन खनिज खाद का क्या चल रहा है अभी? गोवर्धन खनिज एक खाद अगर क्विंटल एक का कुंटल लेते हैं, हाँ, 1 कुंटल 2510 रुपए का आता है वो। ये कितना और एकड़ दो जाएगी? कुंटल लेंगे तो 2400। ये 1 कुंटल गोवर्धन खनिज किस फसल में लेना है आपने को? धान के लिए कोई भी अलग धान में, फसल के लिए? धान में 1 कुंटल, 1 एकड़ में 1 कुंटल काम आएगी। हाँ, हाँ, फसल वर्गीय में? फसल वर्गीय में भी आपको शुरू में जब आप फसल लगाते हैं तो 50 किलो तो पहले आपको बेसल डोज, जब मिट्टी में आप कल्टीवेटर वगैरह चलाते हैं तो उसमें साथ में ही मिलवा दिया जाता है, जो बेड वगैरह बनाते हैं, है ना, उस सब में 50 किलो पहले हाँ, मिलवा दिया जाता है। साथ में कुछ चीजें उसमें वो रेड कराई जाती है खाद के अलावा भी, सुरपाल, भस्म रसायन, नैनो महिराजा,
फफूंद भक्षक पाउडर, और अगर उसमें नीमाटोड की समस्या है तो जीरो टोड मिलाया जाता है, व्हाइट ग्रफ्ट की समस्या है तो जीरो ग्रफ्ट मिलाया जाता है। ये सब चीजें मिक्स करके ही पहले हम बेड अच्छे से बनवाते हैं, ताकि कोई भी जो समस्या आती है जमीनी तौर पर वो पहले से ही कंट्रोल में रहे। ठीक है, ठीक। जी। और किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी किसान साथी के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी। जी। मैं बारिश में जो मिर्च लगाई थी उसको और अभी चालू रखना है, तो उसके लिए कौन सा स्प्रे और खाद देना चाहिए अभी? उसमें एनपीके का स्प्रे लगेगा आपको, और नैनो सल्फर का स्प्रे लगेगा, नैनो खनिज एडवांस का स्प्रे लगेगा, और नैनो पोटेशियम का स्प्रे लगेगा। देखिए मैं अच्छा। बताते जा रहा हूँ किस चीज का क्या उपयोग है कि आपको मिर्च और आगे लेना है। तो एनपीके के स्प्रे से क्या होगा कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की 19 19 19 के रूप में पूर्ति हो जाती है। पोटेशियम का स्प्रे क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हमारी मिर्च की तोड़ाई लगातार चलती है तो अगली मिर्च को बनने के लिए उसमें पोटास की मात्रा हमारे पास होना चाहिए, तो उसके लिए हम नैनो पोटेशियम देते हैं। खनिज एडवांस के स्प्रे से क्या होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जो कम मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो खनिज एडवांस के स्प्रे से हो जाते हैं। साथ में सल्फर का स्प्रे हम इसलिए कराते हैं कि मिर्च में तीखापन रहे और मिर्च की क्वालिटी बढ़े और रस चूसक कीटकों का असर कम हो, उसके लिए हम नैनो सल्फर का स्प्रे कराते हैं। ये ये चीजें आपको डालनी पड़ती है। नैनो नैनो सल्फर का स्प्रे अभी 20 दिन पहले किया था मैंने। ठीक है। हाँ, अब तो ये उसके बाद आप, हाँ, हाँ, तो ये आप जब तोड़ाई लगातार कर रहे हैं तो खास तौर से तो आप एनपीके और अपना नैनो पोटेशियम का स्प्रे आप रेगुलर करें, क्योंकि मिर्च में लगातार ये चीजें लगती हैं। और जड़ से कुछ देना है? जड़ में अगर कुछ देना है तो आप ड्रिप से, ये जो पोषक तत्व बताएंगे आप जड़ से भी दे सकते हैं, सब लिक्विड फॉर्म में अपने जी 2 ml से 3 ml तक आप इसको प्रति लीटर पानी मिला के ड्रिप से दे सकते हैं। ठीक है। और ठीक है ना नैनो जी। उपयोग करना है तो उसमें? जी, नैनो का स्प्रे करना है आपको तो 2 ml का स्प्रे लगेगा। हाँ। और उसमें स्प्रे में गोबर 2 ml मान लीजिए, और नीचे ड्रिप से दे रहे हैं तो 3 ml तक मान लीजिए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं सर आप? गोवर्धन खनिज खाद नहीं दे सकते क्या अभी? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसको फर्मेंट करके दीजिए, जो ये मैंने फार्मूला बताया ना 200 लीटर पानी में 2 किलो वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये आप इसको फर्मेंट कर लीजिए और छान के आप इसको बढ़िया दे दीजिए ड्रिप से, ये सब चीजें, ठीक है सर। है ना जी। किसी और किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर जी, जी। अभी हम लोग M+V+ पपुन भक्षक को जीवाणु जल में हम लोग थोड़ा घुमाते हैं ना बनाने टाइम पे, वो लकड़ी हाँ इसका हाँ। उसका उसका इसका मिक्स हो तो कुछ फर्क होता है ना? कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम नहीं कोई ना? कोई नहीं 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 नहीं, कोई कोई समस्या नहीं है। फर्मेंट करते हाँ, समय आप अलग अलग फर्मेंट कर लें, अलग और अलग जब अलग ही। आपको बस बस और देना हो जब आपको तो आप साथ दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं हाँ, है, ठीक है ना। अलग अलग ही देते समय बना आप रहा है, साथ लेकिन हाँ। कुछ लकड़ी स्टार्टिंग में थोड़ा गुड़ गिड़ डाल के हम लोग घुमाता है ना उस टाइम पे, उसका इसका इसमें उससे कोई उसमें मिक्स उससे हो गया। उससे 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 कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया अपनी अपनी कॉलोनी बनाते हैं, है ना। और स्प्रे हाँ में जब आप स्प्रे में जब यूज करेंगे तो 50% की दर से स्प्रे होगा, और जमीनी हाँ, स्तर पर जब आप पानी से देंगे या ड्रिप से देंगे तो 100% देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है सर। जी। और किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 15 मिनट और बचे हुए हैं किसान संवाद में, तो किसी किसान साथी के मन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई भी जानकारी उन्हें लेना हो। जी साहिल जी। जितेंद्र जी, जी। जी। हमारा जो जमीन के ज्यादा से ज्यादा दीमक होता है, वो ठीक है। इसको क्या तो करना दीमक, पड़ेगा? हाँ, तो दीमक के लिए आपको जीरो टोट डालना चाहिए, है ना। गोवर्धन खाद में मिला के आप 2 kg तक जीरो टोट डालें, ठीक है।
जीरो टोड एक ऐसा उत्पाद है जो मित्र नीमाटोड्स की कॉलोनी को डेवलप करता है और शत्रु दीमक को ये खाते हैं। ठीक है, ये डालिए और भक्षक पीएम आता है, उसको आपको 500 ml तक 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ के साथ 4 से 5 दिन फर्मेंट करना है और फिर 1 एकड़ में आप इसको दे सकते हैं। ये दीमक के लिए इलाज है आपका। और किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जितेंद्र जी और एक बार बता दीजिए थोड़ा। जी जी, जीरो टोड एक हमारा प्रोडक्ट आता है, जीरो हाँ टोड करके। हाँ वो हाँ, 2 kg जीरो तक 1 एकड़ में उपयोग होता है ना। अगर आपको हाँ खाद में मिला के डालना तो आप खाद में मिलाकर इसको 2 kg तक भुरकाव कर दीजिए। ठीक है, हाँ उसके बाद आप पानी वगैरह हाँ चला दीजिए, जमीन में ये स्टेबलाइज हो जाता है। इसके बाद एक भक्षक पीएम आता है, 4-5 दिन बाद आप भक्षक पीएम चला दीजिए आधा लीटर फर्मेंट करके। उसको 200 लीटर हाँ हाँ पानी हाँ में 2 kg गुड़ के साथ फर्मेंट किया जाता है, 500 ml को। हाँ हाँ, 1 एकड़ में आप ऐसा उसको मैं चला हाँ, दीजिए। जी ठीक है ठीक जी। और किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो अपना सवाल रख सकते हैं, कोई अनुभव साझा कर सकते हैं, किसी फार्मूले को लेकर कोई जानकारी चाहिए हो, कोई डोज को लेकर बात करना चाह रहे हो। किसी भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो। शिवान्या जी आपका कोई सवाल है? पूछ लिया, पूछ लिया, बात अच्छा, करिए आप। ओके ओके। हरविंदर जी आज आप चुप रहे। हरविंदर जी कोई सवाल नहीं है आज मन में, कोई विचार कुछ हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। हरविंदर सिंह जी, मन में सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हरविंदर जी का कोई सवाल हो तो वो अपना सवाल हमारे समक्ष रख सकते हैं। सोनू और राम धर्मे किसी जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सोनू राम जी, क्या हाल है? हाल तो ठीक है सर, आप बताइए, जो आप चल तो बस बढ़िया रहा है। बस सब चल रहा है, जी आपकी कृपा दृष्टि बनी हुई है। हम सब लोग, आप जी सब लोग जी, मिलकर जैविक खेती की ओर मेरा कर रहे हैं। जी मेरा पूछिए। एनपी वाला है सर, जी एनपीओपी वाला मेरा है। हाँ मेरा हाँ। इसको पीसीबीटी को एनपीओपी में जोड़ने का प्रयास कीजिए, नहीं, ताकि हमारा एनपीओपी से ही हमारा है। जो है। अरे एनपीओपी से ही सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं अपने सारे। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन किसानों को जोड़ने की आवश्यकता है ना सर। किसानों को जोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल जोड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में अगर 40 किसान एक जैसी पद्धति से खेती करेंगे तो वहां एक एफपीओ ही बन जाएगा। आप में से ही कोई उसको हाँ हैंडल कर सकता है ना। जी, क्योंकि एफपीओ बनाने के लिए कम से कम 40 किसान होने चाहिए एक कोई भी एरिया में, आसपास लेकिन 50 से 100 किलोमीटर के अंदर के दायरे में। अब जब आप हाँ लोग हाँ करेंगे, आप जुड़कर फिर दूसरे किसान करेंगे, धीरे धीरे एक प्रोसेस है, ये आ जाएगी। क्योंकि पहले से तो किसान और बेहतर हुए हैं और जागरूक हो रहे हैं जैविक खेती की ओर, जैविक खेती को लेकर। तो आप सब हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। अब जी, जैसे आप मेरा किसान कॉर्नर देख रहे हैं, हाँ आप हम्म, किसान कॉर्नर देखते होंगे, वहां पे बहुत सारे किसान अब अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, जिनको 3-3 साल हो गए हैं जैविक खेती करते हुए, उनके पास सर्टिफिकेशन भी जी है जैविक का। तो वो अपना गुड़ हुआ, जी धान हुआ, चना हुआ, मक्का हुआ, जो भी उनको लग रहा है,
वो अपना बेच रहे हैं। अभी वहां पे तेल बिक रहा है, राई बिक रहा है, सरसों बिक रहा है, ये सब बिक रहा है वहां पे। तो आप में से ही जी किसान भाई उनमें से आ रहे हैं दीदी। जी आवश्यकता आज के समय में यही है कि हम अपने क्वालिटी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं, और बिल्कुल देश देश विदेश में कैसे हम अपना झंडा फहराएं। ये बहुत सुनहरा बिल्कुल अवसर है। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल सुनहरा अवसर है। और यह एक ऐसा फेज चल रहा है अभी कि किसान भाइयों ने अगर आज थोड़ा सा संभल के काम कर लिया अपनी मिट्टी में, है ना, क्योंकि ये अब जी एक ऐसा समय है कि अगर 2-4 साल में अगर हम नहीं चेते या नहीं हम समझे तो हमारी मिट्टी बंजरता की ओर चली जाएगी। जी जी तो तो आज का समय ऐसा है, 1 एकड़ 2 एकड़ जिसकी जैसी श्रद्धा है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, वो उसके हिसाब से शुरू कर दे। और कर भी रहे हैं, किसानों ने जी शुरू कर भी दिया है तो उनको फायदा भी हो रहा है। और आने वाले समय फिर ऐसा हो जाएगा कि आपकी जो उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो लागत क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी ठीक हो जी जाएगी। आप उसमें अणु जीवाणुओं को स्टेब्लिश कर देंगे, उनको अच्छा भोजन देंगे। अच्छा, फिर आपके जरिए जो निकलने वाला जो भोजन होगा या जो फसलें होंगी वो इतनी ताकतवर होंगी, उसका रेट भी आपको आपके अनुरूप ही मिलने वाला है। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपने परिवार को अच्छा से अच्छा भोजन खिला सकूं। जी 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 जी। तो हम सबको सही मिलकर ही बोले। सुधारना है देश को। हम अगर बॉर्डर पे हाँ नहीं कर सकते काम तो हम देश के अंदर रहकर ही मातृभूमि के लिए सेवा करें, ये हमारा हाँ लक्ष्य है। हाँ। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था कि किसान को इन जी बोले। परिस्थितियों में क्या क्या रेट रखना चाहिए। किसानों को देखिए, अभी अगर आपका उत्पादन, अभी समझ लिया आपका उत्पादन जितना आपका केमिकल में आता था अभी आपका उतना ही आ रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए आप। तो हम्म। आप अभी उसको उसी रेट में बेच सकते हैं जिस रेट में आपका केमिकल का बिकता है। लेकिन लोगों को जब पता चलता है ना कि आपके आप जैविक उगा रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग ही आपसे परचेस कर लेंगे थोड़े समय में, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं होता है ना कि ये जैविक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जी फिर क्या होगा कि जब आने वाले समय में आपकी लागत क्षमता कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो हम्म, तब आप अगर उसको नॉर्मल रेट में भी बेचेंगे ना तो आपका उत्पादन तो बढ़ गया, तो आपका वैसे भी रेट ज्यादा हो गया फिर और लोगों की अपेक्षा। हाँ नहीं, एक एक बात बीच में बोल रहा था कि जैसे जी। किसान को कन्वर्जन करना है। ठीक है। किसान किसान तभी हमारे जैविक की तरफ आ जाएगा जब उसको कम से कम 5 से 10 रुपया उसको ज्यादा प्रति किलो रेट मिलेगा। बिल्कुल। अरे अभी आपने तो मेरा देखा ही कहने नहीं का है, मतलब। आप किसान कॉर्नर पे जाएंगे ना, वहां पे जो अपना धान होता है ना, चावल, वो 200 हाँ रुपए से 250 रुपए किलो बिक रहा है। अब आप मुझे बताओ कौन किसका बिकता है 200-250 रुपए किलो चावल? वो हाँ लोग ले रहे हैं। हाँ, है ना। तो ये आप लोगों को आपका और रेट डिसाइड करना है। जब आपका पंच महाभूत पूर्ण आपका भोजन जो आपका अनाज है वो हो जाएगा, गवर्नमेंट से आपका सर्टिफाइड हो जाएगा, आप जैविक पूर्णता करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको रेट ज्यादा ही मिलने वाला है। बहुत लोग खरीदार बैठे हैं, आप ये मत सोचो। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जी आपके खेत से ही सीधा अनाज उठा लेती है जब उनको पता चलेगा कि आप जैविक उगा रहे हैं, 100% आपके पास सर्टिफाइड है वो आप। हाँ हाँ। हाँ, और और ये भारत हम में। उस जी, बोलिए पूछिए पूछिए। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मैं बहुत बोल सारा रहा अनाज था जो है कि ना। हाँ हाँ, उस बोलिए। अनाज को उस अनाज को हम ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन दे उस अनाज को, कैंसर जैसे बीमारी भी खत्म हो जाए। हाँ, तो ये है ही ना। आप देखो, मिट्टी को पहले तो सुधारे आप, सबसे पहले मिट्टी सुधर गई आपकी, 70 से 80% तो मिट्टी में ही समस्या है। हवा में जो बीमारियां आती है, हाँ वायरस आता, फंगस आता, वो सब तो मिट्टी मजबूत हो गई तो ऑटोमेटिक आपकी फसल अच्छी हो गई। मिट्टी में सारे बैक्टीरिया आपने पनपा दिए, उनकी कॉलोनी डेवलप कर दी, आपने सारे पोषक तत्व उसमें डाल दिए मिट्टी में, तो फसलें आपकी ऑटोमेटिक अच्छी होगी। कोई भी बीमारी उस पर अटैक करने की कोशिश करेगी वो अटैक कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी फसल मजबूत रहेगी। भाई जी आपके शरीर मजबूत रहेगा तो कोई बीमारी है ना। आपको अटैक नहीं करेगी। सेम यही मिट्टी के साथ भी है। मिट्टी की संरचना भी हमारे शरीर के अनुरूप ही बनी हुई है। वो तो किसान के भूमि के साथ साथ किसान के स्वास्थ्य भी सुधारना चाहिए ताकि वो हॉस्पिटल का मुंह मत देखे। अरे बिल्कुल सुधरेगा। देखिए क्यों जा रहा है किसान, किसान क्यों जा रहा है? किसान जब लगातार केमिकल का स्प्रे करता है ना किसी रूप में, वो अपने अपने बॉडी के अंदर भी केमिकल को लेता है। हम्म। तो जब शरीर में किसान के केमिकल जाएगा तो कहाँ से बेचारा दम मारेगा? वो बीमार पड़ेगा, फिर वो अस्पताल में अलग पैसा खर्च करेगा। मिट्टी को तो नुकसान कर ही रहा है, वो स्वयं के शरीर का भी नुकसान कर रहा है वो। जी जी वही कहने का मतलब है, हमारा उद्देश्य ऐसा होना हाँ, चाहिए कि एक तीर में दो निशान लगना चाहिए। एक तो हम बिल्कुल जो है लगेगा ना।
धरती माता को ठीक करे, दूसरा किसान का स्वास्थ्य को ठीक करे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल होगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। आप हम सब लोग मिलके करेंगे, और जब हम जैविक संसाधनों को अपनाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे कोई असर होना ही नहीं है, हमारा स्वास्थ्य खराब होना ही नहीं है। क्योंकि ना हम वो हम्म। धरती माता को नुकसान पहुंचाएंगे, ना हमें नुकसान होगा। और प्लस उससे मिलने वाला जो पोषक से भरपूर जो अनाज जब हम लोग खाएंगे या हम और लोगों को खिलाएंगे, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। इसका सूक्ष्म और परोक्ष रूप में इसका रेट सर कम से कम 10 गुना होना चाहिए। कैसे? एक तो हम बिल्कुल। वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, जल जी प्रदूषण जी और लोगों का जी। स्वास्थ्य, इसमें हम इनका भी अगर हम वैल्यू जोड़ दें तो हमारा 10 हाँ, गुना ज्यादा हो जाएगा। अरे वो तो होना आज ही आवश्यक है। देखो, आप मेरी आ- बात सुनिए। कोई चीज आपने उगाई, और सपोज करो आपने अभी उसको नॉर्मल रेट में बेचा। सपोज करो आपका जो केमिकल में खर्चा आता था वो अभी जैविक में आ रहा है, और आपका उत्पादन भी उतना ही आ गया जो जैविक में आ रहा था। तो आपके जरिए एक तो पहला काम क्या हुआ कि आपने अच्छा अनाज समाज को दिया। पहला काम जी आपने ये किया। तो जब आपने पहला काम ये किया तो आपको अपने आप में अच्छा लगेगा कि यार मैंने साला बिना जहर वाला खाना ही लोगों को दिया है। दूसरा, जैसे जैसे आपकी मिट्टी सही होती जाएगी, आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा। जहाँ केमिकल में आप 15 कुंटल लेते थे, वहां आप जैविक में 20 कुंटल लेंगे, तो 5 कुंटल तो आपका वैसे भी वो बढ़ गया। अब जब जैसे ही वो बढ़ गया, हम्म तो आपको वैसे ही रेट आपका ज्यादा हो गया। अगर आपने नॉर्मल रेट में बेच दिया, तो जहाँ 15 कुंटल आप 30,000 में बेच रहे थे, वहां आपने 20 कुंटल आपने 40,000 में बेच दिया, तो 10,000 तो आपको वैसे भी मार्केट से वैल्यू ज्यादा ही मिल गई ना। अनाज भी आपको ज्यादा हुआ है। हम्म अब रही वैल्यू की बात, तो वो जैसे ही आपकी क्वालिटी सुधरेगी आपके प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिकली आपको बाजार में रेट ज्यादा मिलना ही है। और जैसे ही लोगों को जो पता जी चलता है ना कि ये जैविक उगा रहे हैं, जब आपके खेत में बोर्ड लगा रहेगा जैविक जैविक अनाज यहाँ मिलता है, मैं जैविक धान उगाता हूँ या जैविक गेहूं उगाता हूँ, तो आते जाते लोग आपसे खरीद लेंगे कि भैया मुझे दे दे तू तो 2 कुंटल, मुझे मेरे घर के लिए तो चाहिए। हम्म, तो आपको कहीं बेचने भी नहीं जाना, आपको हाथों हाथ आपके खेत जी से बिक जाएगा अनाज। और ये हो रहा है अभी। है ना, है। हाँ भाई, आपके बाजू में अगर कोई जैविक खेती कर रहा है और वो सपोज करो धान उगा रहा है, और आपको पता चल गया कि धान में इसने कोई केमिकल नहीं डाला, तो क्या आप आपके घर के लिए नहीं खरीदोगे? खाने के लिए खरीदोगे ना। हाँ तो हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब किसान साथी जैविक पद्धति से खेती करना शुरू कर दिए हैं, तो वो अपना छोटा से छोटा वीडियो बना के हमारे को पोस्ट जरूर करें, ताकि हम यूट्यूब पे उनका एडवर्टाइज कर सके, किसानों को हर जगह प्रमोट कर सके। तब तो पता चलेगा कि आप सही सोनू राम जी जैविक करते हैं। किसी को पता थोड़ी चलेगा सोनू राम जी जैविक करते हैं। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब के जरिए ही लोगों को सूचना पहुंच जाएगी। तो लोग जी आपके पास खुद आ जाएंगे। वो कांटेक्ट नंबर हम डालेंगे कि सोनू राम जी का है, ये धान लगा हुआ है, जिसको लेना हो वो उनसे बात कर ले, तो वो खुद मंगा लेंगे आपसे कि मुझे चाहिए। क्योंकि इतने बड़े मंच जरूरी पे जब एक आपको प्रमोट किया जाएगा, इतने बड़े मंच पे आपको बताया जाएगा कि ये इन्होंने जैविक उगाया है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ख्याति सब जगह फैलनी है ना। हमारे पास तो लाखों है, किसान जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं चीजें। हाँ। नहीं, ये भी बहुत जरूरी है सर। अपना जब काम के साथ साथ ये अपना नेट में डालेंगे, इंटरनेट में डालेंगे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आजकल मैं तो प्रचार ये प्रसार डिजिटल खूब है। डिजिटल प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। डिजिटल मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे किसान को एक क्लिक में हजारों के लोगों को पता चल जाए। जैसे अभी आप मुझसे हाँ, सवाल पूछ रहे हो, ये 13 किसान जुड़े हुए हैं, तो 13 किसान एक ही बार हम्म, में सुन पा रहे हैं। अब एक एक आदमी को हम कहाँ से बताएंगे? है ना, है और ना। जब ये हमारी जो चर्चा हुई है किसान संवाद की, और जब हम इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो लाखों किसान वहां सुन पाते हैं उस यूट्यूब की रिकॉर्डिंग को कि हमने और सोनू राम जी ने आज किस मैटर पे चर्चा करी। तो जी वहां भी आप लोगों की पब्लिसिटी होती है। आप लोगों को खुद का ब्रांड बनना है, आपको खुद के अनाज को ब्रांड बनाना है कि ये सोनू राम जी का धान है, ये सोनू राम जी का मक्का है। ऐसे हर जी किसान है, ये देवराज जी का है, ये हरविंदर सिंह जी का है, ये सब नाम आएंगे आने में। आप देखो ना किसान कॉर्नर में जाके, नाम के साथ उनकी फोटो लगी हुई है जो किसान कर रहे हैं। है, जुड़ते जा रहे हैं, ये जरूरी। प्लेटफॉर्म हमने बनाई इसलिए है। और आने वाले समय में हम ऐसी कंपनियों से भी टाई अप कर रहे हैं कि एक साथ आपका अनाज एक बार में ही ले लिया जाएगा। आपको मंडी अंडी जाने की जरूरत नहीं है, उनकी खुद की गाड़ी आएगी और वो अनाज लेके चली जाएगी। क्योंकि वो जी आपसे जिस रेट में लेंगे वो तो लेंगे ही लेंगे ज्यादा रेट में, और प्लस वो उससे 2 गुना रेट में वो विदेश भेज देंगे। क्योंकि विदेशों में है ना, बहुत कीमत है। हाँ, विदेशों में जो जैविक अनाज है वहां विदेशों में केमिकल नहीं चलता। ये अपने ये विदेशी कंपनियों ने अपने यहाँ केमिकल डाल दिया है। विदेशों में केमिकल का यूज ही नहीं हुआ, सब जैविक चलता है वहाँ। हम्म। हाँ, तो एक इसका हमको कंपनी है सर ध्यान मेरे से, रखना सर एक कंपनी है है। जी मेरे से वो संपर्क कर रहा है, NCOL।
जी एनसीओ मतलब नेशनल कोऑपरेटिव जी ऑर्गेनाइज लिमिटेड। ठीक ये है। गुजरात की कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, मेरे से संपर्क कर रहा है अब वो एग्रीमेंट वगैरह अच्छा के लिए। हाँ, जी, बिल्कुल तो बढ़िया है। ये देखिए ना, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि लोगों को पता चला होगा ना कि सोनू राम जी करते हैं जी। जी तो ये लोगों को जब पता चला तो जुड़ेंगे। जब आप धीरे धीरे आप प्रसिद्ध होते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग खुद आएंगे आपके पास। हमें पता है, और हम किसानों को जी इतना सक्षम बनाना ही चाहते हैं। हमारी सोच है कि हर किसान सक्षम हो जाए, हाँ, उनका खुद का एक जी नाम हो, उनकी खुद की एक ब्रांड हो। इसी को लेकर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जी 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 शिवन्ना जी, कोई प्रश्न है ठीक है आपका? सर, बहुत शिवन्ना जी पूछ सकते हैं। सर जी जी, शिवन्ना जी। गोवर्धन गोवर्धन खनिज का 2 किलो, सूरपाल 300 ग्राम, हाँ बसुम रसायन हाँ, 100 ग्राम, तो 2 बसम लीटर रसायन भी 300 प्याज, ग्राम, बसम रसायन भी 300 ग्राम। बसुम रसायन 300 ग्राम, हाँ, सूरपाल और 300 ग्राम। छाछ। हाँ, और छाछ आपका 3 लीटर, गुड़ आपका 2 केजी। हाँ ठीक है सर, गुड़ मिस हो गया है ना? था। हाँ, 4-5 दिन इसको फर्मेंट करना है। इसको छान के बढ़िया स्प्रे करिए आप, और फिर आप रिजल्ट जरूर बताइएगा हमें। स्प्रे विथ जमीन पे भी दे सकता है ना ये? जमीन पे भी दे सकते हो, जमीन पे भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं। छान के देना, ड्रिप वगैरह में अगर दे रहे हो तो क्या कचरा फंसे नहीं, तो छान लेना है इसको बस। हाँ वो सब ये करेगा। ठीक है ना? हाँ क्या सर, ओके, ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक तो यू, नमस्ते। आज का किसान संवाद का समय समाप्त हो रहा है, और सभी किसान साथियों का बहुत बहुत आभार जो जुड़े इस मंच पर। सभी ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति पेश करी, सभी ने अपने सवाल रखे। उम्मीद करता हूं कि सभी को अपने सवालों का जवाब मिला होगा, और हम इस प्रकार रोज जुड़ते रहेंगे, और इस प्रकार हम आसानी से जैविक खेती की ओर आ सकेंगे। सोल आपके साथ हर कदम हर पल साथ रहेगा। ठीक है, कोई भी समस्या आती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9300733004। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप कभी भी मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज का किसान संवाद का समापन हम करते हैं। नमस्कार जी शुक्रिया जितेंद्र जी, एंड थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। हम फिर मंडे को जुड़ेंगे।